नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष साहब सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज से हम लोग फिर से अपना पॉलिटी वाला जो सीरीज है उसको चालू करते हैं। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पॉलिटी का कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री का भी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज से हम लोग पॉलिटी का एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग पॉलिटी के तहत सबसे पहले पढ़ लिए थे भारत की अनुसूचियाँ, नहीं कि भारत के संविधान में जो भी वर्णित अनुसूचियाँ थी 12 अनुसूचियाँ, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब देखिए जो हम लोग आज का वीडियो है ये हम लोग का किस पे है आधारित है ना, भारत के संविधान के भाग पे, नहीं यानी भारतीय संविधान में जो भाग हैं उस पे आधारित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत के साथ, नहीं भारतीय संविधान के भाग के साथ। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का मूल संविधान था, यानी जब ये बन के तैयार हुआ था, नहीं 26 नवंबर 1949 को जब ये क्या आंशिक रूप से लागू किया गया था और पूर्ण रूप से जब इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में जो भाग थे तो कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। हालांकि अभी इसमें कुछ कुछ और भाग को जोड़ा गया है, नहीं सहायता जो हेल्प के लिए। तो अभी अगर कुल भागों को देखा जाए तो ये 25 भाग हो गए हैं। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो जनरली जो ऑप्शन रहता है वो 22 ही रहता है। इसलिए आप मारिएगा कितना कि 22 भाग है। तो चलिए इस 22 भाग में से जो भी महत्वपूर्ण भाग है जिससे कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी भागों को मैंने यहाँ पे लिखा है और इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एकदम आसान भाषा से, ना तो किसी ट्रिक का यूज़ करेंगे और ना ही किसी फार्मूला का, नहीं एकदम सिंपली जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे। और फिर आप देखिएगा कि आप इसको 2-4 दिन नहीं सालों भर नहीं भूल पाइएगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए ये पढ़ने का एक नया हम लोग टेक्निक डेवलप किए हैं, नहीं उसके तहत इस टाइप से अगर पढ़ा जाए किसी भी चीज़ को तो जल्दी नहीं भूला जाता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के भाग क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए चूंकि जब हम लोग का मूल संविधान जो था उसमें कितना अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद थे, नहीं यानी भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 थी। अब इनमें से जो जो अनुच्छेद क्या थे ना, हम लोगों के एक ही टाइप के थे, नहीं बहुत अनुच्छेद होते हैं कि एक ही चीज़ से रिलेटेड होते हैं, नहीं जैसे मान के चलिए कि आपका जनसंख्या से रिलेटेड है या फिर भाषा से रिलेटेड है। तो जो जो अनुच्छेद एक ही प्रकार के हैं यानी एक ही चीज़ से क्या है संबंधित है, रिलेटेड है, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया ना, एक भाग में रख दिया। नहीं तो इस प्रकार से जब हम लोगों ने भाग को बांटा तो कितने भाग बन गए हम लोगों का, 22 भाग बन गए। तो उसी 22 भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का भाग है यानी भाग फर्स्ट, नहीं उसमें क्या वर्णित है, तो भाग प्रथम बोले, अनुच्छेद प्रथम बोले या फिर अनुसूची प्रथम बोले, नहीं तीनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि भारत क्या है ना, राज्यों का संघ है, नहीं यानी भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नहीं यानी भारत सभी राज्यों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, यानी संघ है जो कि राज्यों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। अब देखिए ये संघ का दो इंग्लिश में अगर देखने जाइएगा तो इसका दो अर्थ होता है इंग्लिश में, नहीं संघ का इंग्लिश में कितना अर्थ होता है, दो। देखिए एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत हम लोगों का क्या है, संघ तो है लेकिन इंग्लिश में इसका दो अर्थ हो जाता है कि यूनियन, दूसरा है फेडरेशन। तो अगर पूछा जाए कि भारत क्या है हम लोगों का, तो भारत हम लोगों का क्या है ना, यूनियन है। क्या है? यूनियन है। आप बोलिएगा कि फेडरेशन क्यों नहीं है, और फेडरेशन है तो वो क्या है, तो जो यूएसए है वो क्या है हम लोग का फेडरेशन है, यानी जो अमेरिका है वो क्या है, फेडरेशन है। लेकिन भारत हम लोग का क्या है, यूनियन है, संघ है। अब समझते हैं कि भारत यूनियन क्यों है और अमेरिका फेडरेशन क्यों है। देखिए चूँकि भारत अनेक सारे राज्यों से मिलकर बना है, जस्ट वैसे आपका अमेरिका भी अनेक सारे राज्यों से मिलकर बना है, नहीं भारत जैसे अभी हम लोग का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना है, वैसे अमेरिका में 50 राज्य है। कितने राज्य है? 50 राज्य है। अब देखिए यूनियन में क्या होता है कि कोई भी राज्य अपने मर्जी से हम लोग का भारत देश में यानी भारत क्षेत्र में मिल सकता है, लेकिन वो अपने मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकता है। यानी ये नहीं कह सकता है कि जैसे अभी मान के चलिए कि झारखंड बोल दे कि नहीं हमको भारत में नहीं रहना है, हम अलग देश बनाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो सकता। आप मिलने के समय तो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन जाने के समय आप अपने मनमानी से नहीं जा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी यूनियन वह है जहां आप मिलने के समय अपने मन से तो मिल सकते हैं, लेकिन छोड़ने के समय अपने मन से छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको
इंडियन स्टेट से क्या होना पड़ेगा ना, परमिशन लेना होगा। नहीं, जो भारत सरकार है उससे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का यूनियन का परिभाषा। अब आते हैं फेडरेशन में। तो फेडरेशन में क्या होता है कि आपका जब मर्जी आप इसमें मिल सकते हैं, आपका जब मर्जी इसको छोड़ के आप जा सकते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में अभी 50 राज्य है, उसमें से कोई राज्य चाहेगा कि नहीं अभी हम अमेरिका का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो आसानी से जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, नहीं कि मिलने के समय तो आप मिल सकते हैं लेकिन जाने के समय नहीं जा सकते। जैसे सिक्किम जो राज्य है वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, नहीं, सिक्किम राज्य 1975 में भारत का हिस्सा बना है, नहीं 35वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अभी अगर सिक्किम चाहेगा कि नहीं हम भारत से अलग हो जाएंगे, जैसे स्वतंत्र देश से वैसे हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग का भारत क्या है ना, यूनियन है। नहीं, संघ का यहाँ इंग्लिश हम लोग का क्या है, यूनियन है। तो आशा करते हैं कि पहला अनुच्छेद पूछेगा, पहला भाग पूछेगा, चाहे आपको पहला अनुसूची पूछेगा, तीनों के बारे में क्या है हम लोग का जो भारत राज्यों का संघ है वही वर्णित है। नहीं, अब आते हैं हम लोग भाग दूसरा में। नहीं, किस में आते हैं, भाग दूसरा में। तो देखिए भाग दूसरा हम लोग का संबंधित है नागरिकता से। अब आप इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, नहीं एकदम आसान भाषा में वो समझते हैं। देखिए कोई देश अगर बन गया, जैसे आप कोई घर बनाते हैं, तो घर में रहने के लिए कोई आदमी न रहेगा या फिर भूत रहेगा। तो घर बनाए हैं तो ये जरूरी है कि उसमें कौन आदमी रहेगा, ये नहीं कि गांव का कोई आदमी जाके बैठ जाए, नहीं, या फिर कहीं से भी कोई नो राज्य से कोई आदमी आके वहाँ पे बैठ जाए, वो तो नहीं होता है। ये होता है कि उस घर में कौन रहेगा, नहीं उसके लिए भी कागजात बनते हैं कि घर इसका है तो इसी के फैमिली का मेंबर वहाँ पे रह सकता है। नहीं, तो उसी प्रकार जब हम लोग का देश बनता है, नहीं सभी राज्यों को मिला के, जो कि हम लोग का अनुच्छेद भाग 1 में बताया गया है कि भारत क्या है ना, हमको राज्यों का संघ है, तब उस देश में रहने वाले कौन कौन रह सकते हैं, कौन नहीं रह सकते हैं, नहीं उसको डिफाइन कौन करता है, हम लोग का नागरिकता। नहीं, तो जो भाग 2 है वो किससे संबंधित है, हम लोग का नागरिकता से। नहीं, कि कौन इस देश में रह सकते हैं, कौन इस देश के नागरिक कहलाएंगे और कौन इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वही परिभाषित है क्या हम लोग का, नागरिकता में। यानी भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता में। अब आते हैं हम लोग किस में, भाग 3 में। तो भाग 3 में हम लोग का मौलिक अधिकार। नहीं, ये मौलिक अधिकार हम लोग भारत की जनता को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। नहीं, इसके तहत ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार, इसका हनन हम लोगों से कोई नहीं कर सकता। नहीं, इसका हनन हम लोगों से कोई नहीं करता। मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नहीं, आर्टिकल 32 के तहत उसको किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को। यानी ये अधिकार आदमियों के वो अधिकार है जिसका कोई हनन नहीं कर सकता है। उसका वर्णन किस में, आपका भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन किस में, आपका भाग 3 में। अब देखिए भाग 4 में, अच्छा भाग 3 ये हो गया, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है कोई घर बन गया यानी देश बन गया राज्यों से मिलकर, उसमें कौन रहेगा नहीं रहेगा, नहीं वो डिफाइन हो गया, तो नागरिकता डिफाइन हो गया भाग 2 में। अब तीसरी बात आ गया कि अच्छा घर में जो रहेगा तो उसके लिए कुछ तो उसको छूट देना होगा ना, कि जैसे कोई घर में रह रहा है, अब बोलेंगे नहीं तुम ये रूम से निकलेगा नहीं, एकदम इसी रूम में बंद रहना है। नहीं, अब वो आदमी ना तो अपना क्या बोले खाना बनाने के लिए बाहर जा सकता है, नहीं या फिर कुछ काम के लिए बाहर जा सकता है, समझ सकते हैं। तो अब वो एक रूम में घुस के रह सकता है, नहीं रह सकता है, इसलिए उसको कुछ अधिकार उसमें देना होगा कि चलो तुम आसानी से इस घर में कहीं भी घूम सकता है, नहीं इस घर में कोई भी दिक्कत होगा तुम आसानी से बोल सकता है। तो पहली बात हो गया घर बना। तो अनुच्छेद जो भाग है उन लोगों का पहला वो भारत और उसके राज्यों के संघ के बारे में बताता है। दूसरा कि उसमें कौन रहेगा नहीं रहेगा, तो नागरिकता के बारे में बताता है। तीसरा कि वहाँ जो नागरिक रहेंगे उसको क्या क्या छूट प्राप्त है, नहीं कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है तीसरा। अब चौथा आता है बात कि ये जो हम लोग का घर बन गया, जो राज्य जो देश बन गया, नहीं राज्य से यहाँ मतलब देश से है कि देश बन गया, तो अब यहाँ ये देश चलेगा कैसे, नहीं इस देश को क्या क्या मानेगा, ये देश क्या क्या नियम फॉलो करेगा, नहीं रूल फॉलो करेगा कि ये देश सुचारू रूप से चल पाएगा। नहीं, तो उसके लिए जो हम लोगों का कुछ नियम बने हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नहीं, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये भाग हम लोग का किस में वर्णित है, 4 में। तो देखिए इस चारों भाग को हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखिए पहला हम लोग क्या देखें कि भाग पहला हम लोग क्या बताते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, किसमें, भाग 1 में। भाग 2 में किसका वर्णन है, तो नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में किसका वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन है। और चौथा है भाग 4 में हम लोग का नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से भी हम लोग याद कर सकते हैं। और जो आपको रूल बोले उससे भी याद कर सकते हैं कि कोई हम लोग का घर बन गया तो उसमें अब रहेगा कौन, उसके लिए क्या डिफाइन होगा, नागरिकता डिफाइन होगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब जो नागरिक रहेंगे उसको कुछ अधिकार देना होगा, तो मौलिक अधिकार।
अब जो घर है तो वहाँ वो घर चलेगा कैसे, तो उसके लिए भी तो कोई रूल या नियम होना चाहिए। तो क्या है हम लोग का नीति निर्देशक तत्व है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि चारों भाग आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा हम लोग का भाग है नहीं, तो उसी में जो आपका 76वां संविधान संशोधन हुआ था, 76वां संविधान संशोधन 76वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, नहीं क्या 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा जो भाग 4 है उसमें और एक भाग को जोड़ा गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 4A। क्या बोलते हैं 4A। तो इसके तहत जो व्यक्ति है उसके कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि ये एक जो किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को ये जो कर्तव्य हो पालन करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें हम लोगों का भाग 4A में या फिर भाग 4 क में है। ऐसा करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको कब जोड़ा गया। तो जो चौथा जो भाग 4A है मौलिक कर्तव्य नहीं, उसको कब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब 42वां संविधान संशोधन को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यानी सूक्ष्म संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा संविधान संशोधन किए गए थे कि इसका नाम ही दे दिया गया क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सूक्ष्म संविधान। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं भाग 5 में। तो भाग 5 हम लोग का है, अब इधर वाला जो है हम लोग इसको एक साथ याद करेंगे 5 से लेके इधर। देखिए भाग 5 हम लोगों का क्या है, तो भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन, यानी पूरे राज्य जो हम लोग का देश है नहीं उसके बारे में वर्णन। तो भाग 5 किससे संबंधित है देश में नहीं। अब देश स्तर पे जितने भी पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया नहीं, आपका उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, जो भी देश से संबंधित पद है नहीं, यानी देश में जो भी चीज़ है उसके बारे में वर्णन किसमें हम लोग का भाग 5 में। तो भाग 5 किससे संबंधित है संघ से नहीं, यानी देश से, संघ सरकार से। भाग 6 उसका छोटा भाई, तो देश बना किससे है तो राज्य से। तो भाग 6 में किसका वर्णन है राज्य सरकार से। किससे वर्णन है राज्य सरकार का वर्णन है। आशा करते हैं कि भाग 5 और भाग 6 भी आपको याद हो गया होगा नहीं। तो ये दोनों को हम लोग एक साथ याद किए कि भाग 5 में किसका वर्णन है तो संघ सरकार का, और भाग 6 में किसका वर्णन है तो आपका राज्य सरकार का। अब देखिए हम लोग भाग 7 की ओर आते हैं। तो ये भाग 7 हम लोग का अभी नहीं है, इसको निरस्त कर दिया गया है नहीं। इसको निरस्त कब कर दिया गया है, तो इसको निरस्त कर दिया गया आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो हम लोग का भाग 7 था उसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया नहीं। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाग 7 को कब निरस्त किया गया, तो कब 7वां। देखिए भाग 7 7वां कैसे याद होगा, भाग 7 से 7वां संविधान संशोधन, और कब किया गया 1976 द्वारा, 7-8-56 नहीं 1956 द्वारा। ऐसे याद कर सकते हैं, छोटा छोटा कुल्लू देखे नहीं। अब देखिए इसमें क्या था ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो हम लोग का ये भारत देश है, तो इसमें जो बहुत सारे देश राज्य है नहीं, तो इन राज्यों को पहले क्या किया था ना ग्रुप वाइज बांटा गया था। जैसे ए क्रम के राज्य मान के चलिए, ए ग्रुप के राज्य तो इसमें 4 राज्य को रखें, बी ग्रुप के राज्य इसमें 10 राज्य को रखें। तो इस प्रकार से ग्रुप वाइज क्या किया गया था ना राज्यों को बांटा गया था। तो उसको कब हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1956 द्वारा क्या किया दिया हटा दिया गया। अब देखिए हम लोग आते हैं भाग 8 में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग 5 में क्या पढ़े संघ के बारे में नहीं, संघ सरकार के बारे में। संघ सरकार का मतलब हो गया जो हम लोग के केंद्र सरकार है नहीं। भाग 6 में क्या पढ़े हम लोग कि भाग 6 में ये पढ़े कि चूंकि हम लोग का जो संघ है नहीं, जो केंद्र है वो राज्यों से मिलकर बना है, तो भाग 6 है राज्य सरकार के बारे में नहीं। अब ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि सिर्फ देश हम लोग का राज्य से ही नहीं मिलकर बना है, उसके साथ साथ इसमें क्या है ना हम लोग का यूनियन टेरिटरीज है नहीं, संघ शासित क्षेत्र है नहीं, संघ शासित क्षेत्र है नहीं। तो जो भाग 8 है हम लोग का वही संघ शासित क्षेत्र के बारे में क्या है ये वर्णन है नहीं। भाग 8 में क्या है हम लोग का संघ शासित क्षेत्र, जैसे आपका दिल्ली हो गया नहीं, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, क्या हम लोग का संघ शासित क्षेत्र है नहीं, यूनियन टेरिटरीज है। तो भाग 8 में किसका वर्णन है संघ शासित क्षेत्र का। तो इस प्रकार से इस चारों भाग को हम लोग याद रखेंगे। भाग 5 में किसका वर्णन है संघ सरकार का, भाग 6 में राज्य सरकार का, भाग 7 तो निरस्त कर दिया गया है, और भाग 8 में किसका वर्णन है तो यूनियन टेरिटरीज या फिर संघ शासित क्षेत्र नहीं, संघ शासित क्षेत्र का। अब देखिए
हम लोग भाग 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाग 9 में हम लोग किसका वर्णन, पंचायत का, जो ग्राम पंचायत है उसका वर्णन किस में हम लोग का, भाग 9 में है। अब देखिए इसी भाग 9 में और कुछ कुछ जोड़ा गया है, नहीं तो इसी भाग 9 में हम लोग का जोड़ा गया, नगर पालिका को जोड़ा गया है, नहीं 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया है, और 9B में किसको जोड़ा गया है, जो आपका सहकारी समितियां होती है इसको जोड़ा गया है। अब ये सहकारी समितियां होती क्या, इसको समझते हैं। नगर पंचायत के बारे में, सॉरी ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में तो आप समझते होंगे, लेकिन सहकारी समितियों के बारे में नहीं समझते होंगे। इसको समझ लेते हैं। देखिए कुछ आदमी मिलके, जो पब्लिक आदमी नहीं, जो आदमी है हम लोग का, वो मिलके क्या करते हैं ना, इन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो कुछ क्या करते हैं ना, विकास कार्य करते हैं, नहीं देश के विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो चूंकि वो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो कोई भी आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो जनरली उसे या तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो लॉस। तो सामान्य तो क्या होता है ना, आदमी प्रॉफिट करने के लिए ही क्या करते हैं, अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो एक व्यक्तियों का समूह था, वो विकास कार्य में क्या ना, खुद 5-6 आदमी मिलके या फिर 10-12 आदमी मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, नहीं, और ये ग्रुप का निर्माण करके क्या करते हैं, देश के विकास कार्य में अपना सहयोग देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उसको प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट को लोग आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रुप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव नहीं समितियाँ। देखिए तो 9 में हम लोग किसको देखें, जो ग्राम पंचायत है, 9A में किसको देखें, नगर पालिका को देखें, और 9B में किसको देखें हम लोग, तो जो सहकारी समिति है इसको देखें। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों हम लोग एक साथ याद रखेंगे, नहीं। अब देखिए हम लोग भाग 10 में जाते हैं। तो भाग 10 हम लोग में क्या है, जो अनुसूचित जाति है, नहीं, और जो हम लोग का अनुसूचित जनजाति है, तो उसके क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन है। तो भाग 10 में किसका वर्णन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। तो इसको भी हम लोग साथ में याद कर लेंगे, नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किसमें है, तो भाग 10 में है। इस प्रकार से इस चारों को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। क्या 9 में क्या है हम लोग का, ग्राम पंचायत है, 9A में क्या है हम लोग का, तो नगर पालिका है, और 9B में क्या है, तो सहकारी समिति है, और 10 में क्या है, जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, तो उसके क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रशासन होते हैं, नहीं विशेष नियम होते हैं। तो उसका वर्णन किसमें हम लोग का, भाग 10 में है। अब देखिए लोग भाग 11 को एकदम आसानी से याद करेंगे। हम लोग भाग 5 में क्या पढ़े थे, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में, और भाग 6 में क्या पढ़े थे हम लोग, राज्य सरकार के बारे में पढ़े थे, नहीं। अब ये जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है, नहीं केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है, ये वित्तीय संबंध भी हो सकता है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध भी हो सकता है, विधायी संबंध भी हो सकता है, यानी कानून बनाने संबंध भी हो सकता है, नहीं तो ये वित्त संबंध या फिर आपका विधायी संबंध, इस प्रकार का जो संबंध होता है, नहीं किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, तो उसी का वर्णन किसमें हम लोग का, भाग 11 में है। यानी भाग 5 प्लस भाग 6 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, भाग 11 आएगा, 11 आएगा कि नहीं। और भाग 5 में क्या है, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, और भाग 6 में क्या है आपका, राज्य सरकार, और भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। एकदम आसान है याद करना। इस प्रकार से भाग 11 को हम आसान से याद कर सकते हैं। तो इसको हम अकेले याद करेंगे। अब देखिए इधर वाला 4 को हम लोग याद करते हैं। देखिए भाग 15 में हम लोग का निर्वाचन के बारे में, किसका वर्णन है, निर्वाचन। क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि वहाँ निर्वाचन हो, नहीं एक स्वतंत्र, एक क्या होता है ना, जो स्ट्रांग लोकतंत्र के लिए नहीं क्या जरूरी है कि वहाँ पे क्या हो, आपका निर्वाचन हो, नहीं सुचारू ढंग से एकदम निष्पक्ष रूप से क्या हो, निर्वाचन हो। तो जो निर्वाचन आयोग है, नहीं या फिर जो भारत का पूरा निर्वाचन प्रणाली है, नहीं उसका वर्णन किसमें हम लोग का, भाग 15 में है। अब देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है, राजभाषा का, कि भारत का राजभाषा क्या होगा, नहीं यहाँ जो ऑफिशियल काम होंगे वो किस किस भाषा में होंगे, नहीं या किस किस भाषा को मान्यता दिया गया है, नहीं तो इसके बारे में जो हम लोग का वर्णन है, तो किसमें हम लोग का, भाग 17 में है, नहीं। अब देखिए भाग 18 में जाते हैं। तो भाग 18 में हम लोग का आपात उपबंध का वर्णन है। अब आपात उपबंध आप किसको बोलिएगा, इसको समझते हैं। देखिए जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, नहीं कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, नहीं जब आप आसानी से कुछ चीज़ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं तब इस उपबंधों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, इन कानूनों को लगाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं ना, आपात उपबंध कहते हैं। तो हम लोग का भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध का वर्णन है। पहला आपात उपबंध है हम लोग का क्या ना, जो हम लोग का है राष्ट्रीय आपात। क्या है, राष्ट्रीय आपात। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 352 में है। फिर आता है आपका राष्ट्रपति शासन, नहीं जो कि राज्य स्तर पे लगाए जाते हैं, नहीं तो ये जो राष्ट्रपति शासन है इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 356 में है। और एक वित्तीय आपात है, नहीं
इसका वर्णन 360 में है। अभी तक हम लोग के देश में जो राष्ट्रीय आपात है जिसका वर्णन 352 में है, ये अभी तक 3 बार लगाए जा चुके हैं। नहीं, एक बार 1962 के क्या है भारत चीन युद्ध के समय, 1971 है भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 था उसमें जो आंतरिक विद्रोह हुआ था उस समय ये 3 बार आपातकाल लगाए जा चुके हैं। कौन से आपात थे ये? राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रपति शासन तो हर एक राज्य में लगते ही है, नहीं, झारखंड में अभी तक 3 बार लग चुके हैं, नहीं, पंजाब बहुत राज्यों में बहुत बार लग चुके हैं, तो ये गिनना चूँकि संभव नहीं है, इसलिए इसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब बात आता है कि 360 में जो वर्णन है वित्तीय आपात का, तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगे हैं। आशा करते हैं आपात उपबंध के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आते हैं हम लोग का जो 20वां भाग है, नहीं, इसमें किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का वर्णन है। मान के चलिए कि संविधान में कुछ नियम को पहले नहीं जोड़ा गया था या कोई नियम गलत जोड़ा गया, नहीं, तो उसमें सुधार करके उसमें पुनः कोई दूसरा नियम या फिर जो गलत नियम है उसको सुधार करके फिर दूसरा नियम जोड़ा जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना? संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन के लिए एक प्रक्रिया होता है, नहीं, एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, एक विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन अभी इतना समझिए कि संविधान में जो कानून पहले से बना है, नहीं, या फिर उस कानून के जगह पे अगर कोई दूसरा कानून और लाया जाए, नहीं, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को संविधान संशोधन करना पड़ता है। नहीं, इसका जो आपका वर्णन है वो अनुच्छेद किस में है? 368 में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट हम लोग के संविधान के भाग थे वो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए इसके बगल में आपको ये अनुच्छेद दिया हुआ है, नहीं, हालांकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, लेकिन ये लिख दिया गया कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक कौन से भाग है, नहीं, ये अगर आप याद कर लेते हैं देख के, नहीं, तो एक चीज़ हो जाएगा आपके माइंड में, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो अनुच्छेद दिया गया तो ये किसके यानी किससे ये रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन में हिट करेगा। जैसे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन देता है तो आपको माइंड में तुरंत हिट करेगा कि ये किससे हो सकता है? मौलिक अधिकार से हो सकता है। तो इसके सुविधा के लिए सबको आप याद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े कि भारत के संविधान में जितने भी प्रमुख भाग थे वो हम लोग पढ़ ली। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भाग 1, नहीं, ये चारों भाग को एक साथ पढ़े थे, नहीं, तो देखिए भाग 1 में क्या पढ़े थे कि नहीं, यानी संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र थे उसके बारे में पढ़े थे। भाग 2 में क्या पढ़े थे? नागरिकता के बारे में पढ़े थे। भाग 3 में किसके बारे में पढ़े थे? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे। भाग 4 में किसके बारे में पढ़े थे? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़े थे। और भाग 4 का जो क था, नहीं, या फिर भाग 4 का जो ए था, उसमें हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार से इस चारों भाग को हम लोग याद कर लिए। अब देखिए हम लोग भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8 को एक बार याद किए थे। तो भाग 5 में क्या था हम लोगों का? संघ सरकार के बारे में था, यानी केंद्र सरकार के बारे में वर्णन था। भाग 6 में क्या था? तो राज्य सरकार के बारे में वर्णन था। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 में क्या था हम लोग का? यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र, नहीं, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से इस 4 भाग को याद किए थे। फिर हम लोग देखिए भाग 9, 9A, 9B और 10 को याद किए थे। भाग 9 में क्या था हम लोग का? तो भाग 9 में आपका था जो ग्राम पंचायत है उसका वर्णन था। भाग 9A में क्या था आपका? तो नगर पालिका का वर्णन था। भाग 9B में किसका वर्णन था? तो भाग 9B में आपका जो सहकारी समिति था उसका वर्णन था। और भाग 10 में क्या था? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन होगा, नहीं, उसके बारे में वर्णन था। फिर भाग 11 को हम लोग आसानी से पढ़े, क्योंकि 5 में था हम लोग का क्या? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, और 6 में क्या था? राज्य सरकार। तो 5 और 6 को जोड़ते हैं तो होता है 11। तो भाग 11 में क्या था? केंद्र और राज्य के बीच संबंध था। फिर हम लोग जो भाग 15, 17, 18 और 20 को एक साथ पढ़े, नहीं, भाग 15 में किसका वर्णन था? तो भारत का जो संविधान उसमें जो निर्वाचन है, नहीं, निर्वाचन प्रणाली, उसका वर्णन है। फिर आपका भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। भाग 18 में जो आपका आपात उपबंध है उसका वर्णन है। और भाग 20 में क्या था हम लोग का? जो संविधान संशोधन था इसका वर्णन था। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण भाग थे जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप कहिएगा कि सर इसमें बहुत सारा भाग तो छूट गया है, तो अब उस सब भी भाग से आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, यानी एकदम ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। अगर आपको आपके मन में इच्छा जागता है कि वो भी हम लोग कर लें याद, तो पहले इन जितने भी इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा,
तो एकदम आसानी हो जाएगा, तो फिर बीच बीच में वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो लेकिन सबसे पहले आपको इन जो आपको इस बोर्ड में दिख रहा है, इन भाग को आपको बढ़िया से याद करना ही होगा। आशा करते हैं कि अभी आपको जैसे याद कराया गया है, इसी तरह से आप भी घर में 2-3 बार दोहराइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाइएगा, और फिर आप इसको सालों भर नहीं भूल पाइएगा। देखिएगा, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।